31 जुलाई को नूंह में हुए दंगे के बाद गुरुग्राम से अचानक चोरियां कम हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नूंह दंगों के बाद गुरुग्राम में चोर गायब हो गए? पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 दिनों के मुकाबले नूंह दंगों के अगले 10 दिनों में चोरियों में भारी कमी आई है। हमने गुरुग्राम पुलिस से भी जानने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है कि एकाएक गुरुग्राम से चोर गायब हो गए हैं। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गुरुग्राम में नूंह दंगों का असर हुआ और उसकी वजह से क्राइम पर एकदम अंकुश लग गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर आपने खबरें देखी होंगी कि गुरुग्राम में सड़कों पर खड़ी हुई मोटरसाइकिलें या घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। जब गुरुग्राम पुलिस इन मामलों को दर्ज करती है तो पता चलता है कि शहर में क्राइम रेट क्या है। लेकिन आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नूंह में जब 31 जुलाई को दंगे हुए तो उसके अगले कुछ दिनों में गुरुग्राम में अचानक चोरियों में कमी आई है और इन चोरियों में 40 से 50% की कमी दर्ज की गई है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की माने तो 31 जुलाई से 10 दिन पहले गुरुग्राम में कुल 108 मामले चोरी के दर्ज किए गए, जिसमें कि गुरुग्राम से मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की चोरियां हुई। वहीं 31 जुलाई के बाद अगले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो इस आंकड़े में 40% तक की कमी हुई है और 31 जुलाई से 11 अगस्त तक गुरुग्राम में मात्र 62 चोरियां दर्ज की गई है। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 40% की कमी इन चोरियों में दर्ज की गई है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि नूंह दंगे के बाद गुरुग्राम में होने वाली चोरियों में कमी इसलिए आई है क्योंकि अक्सर गुरुग्राम में जब चोरियों की वारदातें होती हैं तो उसमें मेवात रीजन, राजस्थान और नूंह इलाके के चोर शामिल होते हैं। इसीलिए आपने ये भी नोट किया होगा कि नूंह दंगे के बाद आपके इलाके में कबाड़ियों की संख्या कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि सभी कबाड़ी चोर है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने पहले कुछ ऐसे लोगों को भी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है जो कि दिन में कबाड़ी का काम करते हैं और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि नूंह दंगों के बाद गुरुग्राम में पुलिस की प्रेजेंस बढ़ गई। गुरुग्राम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस गुरुग्राम में जगह जगह फ्लैग मार्च करने लगी, जिसकी वजह से चोरों के हौसले पस्त हुए हैं और इन चोरियों में कमी आई है। अब पुलिस का दावा है कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी इस तरह से चोरों पर अंकुश लगाया जाए और गुरुग्राम में बढ़ती हुई इन वारदातों पर रोक लगाई जाए। एक आंकड़ा और आपको बता दें कि पिछले साल 2022 में 31 जुलाई से 11 अगस्त तक 117 चोरी की वारदातें दर्ज की गई थी, जो कि इस साल के मुकाबले 50% से भी कम चोरी की वारदातें इन 10 दिनों में हुई है। अगर व्हीकल थेफ्ट की बात करें गुड़गांव पुलिस के माध्यम से, ये है कि जो 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच का लगभग जो डाटा था, लगभग वो 108 व्हीकल थेफ्ट का डाटा हमारे पास था। लेकिन सब्सटेंशली काफ़ी कमी आई है 1 तारीख से लेके 10 अगस्त के बीच के डाटा के अंदर, तो जो कि लगभग 40% के आसपास उसका जो है कमी आई है, जो डाटा रहा है हमारी चोरी का। तो संबंध में यही है कि पुलिस पार्टी जिस तरीके से मुस्तैद हैं, जो पुलिस के नाके लगे हुए हैं, जिस तरीके से मेवात का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें काफ़ी लोग इस तरीके से संलिप्त रहे होंगे, जहाँ तक हमें लगता है कि जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे गुड़गांव में, तो उसके संबंध में कार्रवाई करी जा रही है, आइडेंटिफिकेशन करी जा रही है ऐसे लोगों की। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आके वारदातों को अंजाम देते थे। गुड़गांव पुलिस नूंह पुलिस के साथ भी संपर्क में है, ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन करी जा रही है। और खासकर ऐसी जो गतिविधियां, जो इलीगल एक्टिविटीज़, जो चोरी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के वारदातों में जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं या रहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी है गुड़गांव पुलिस की तरफ से कि अगर आप लोग इस तरीके से कोई घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो गुड़गांव पुलिस किसी भी माध्यम से आपको जरूर ढूंढेगी और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से नूंह के अंदर जो घटनाक्रम हुए उसके बाद पुलिस की प्रेजेंस तो काफ़ी हद तक मूवमेंट में रही है, पेट्रोलिंग पार्टीज रही हैं, तो नाकाबंदी काफ़ी रही है और काफ़ी हद तक पुलिस डिप्यूट रही है अलग अलग जगहों पर, और एक तरीके से फोर्टिफिकेशन का काम करा है जिसने पूरे गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर ऐसी घटनाक्रम को चेक करने में और आसानी रही। और हम ऐसे हॉटस्पॉट भी हमने आइडेंटिफाइड ऑलरेडी हमने कर रखे थे, जिस जगहों से इस तरीके के व्हीकल थेफ्ट की वारदातें ज़्यादा बढ़ रही थी। हमारी क्राइम ब्रांचेस निरंतर उन चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं और भी अलग अलग मोड से, जो कैमरे, सीसीटीवी की मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से गुड़गांव पुलिस उन सभी चीज़ों के ऊपर वॉच रख रही है। एंड स्पेसिफिकली जो नूंह के अंदर घटनाक्रम हुआ तो उसके अंदर ज़रूर ये देखने में आया कि कुछ लोग जो मेवात, नूंह और राजस्थान की एरिया से जो एज ए ग्रुप बना के आते थे यहाँ पर और चोरी को, ऐसी घटनाक्रम को, वारदातों को अंजाम देते थे। इस तरीके से जब जो नूंह का एस्केलेशन हुआ और उसके बाद से काफ़ी कमी आई है, 40% के आसपास का जो कमी हमने देखा है अभी ऐसी वारदातों के अंदर।
तो संबंधित के जो उसमें हम पूछताछ भी जारी है, कुछ चोर हमने पकड़े भी हैं इस तरीके के जो ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो उनसे भी पूछताछ जारी है। और एक काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है गुड़गांव को इस संबंध में पिछले कुछ बीते 10 दिन के अंदर ऐसी घटनाक्रम के ऊपर रोक लगाने का। बिल्कुल गुड़गांव पुलिस की तरफ से क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है, खासकर कि केसेस अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि अगर हमने देखा है कि मैंने आपको बताया 40% की जो कमी आई है गुड़गांव पुलिस के आंकड़ों के तहत, तो जो क्राइम खास करके व्हीकल थेफ्ट के अंदर काफ़ी कमी आई है। तो हमारा ये मानना है कि इस तरीके के जो लोग खासकर जो ऐसे गैंग्स बना के आते हैं, जो व्हीकल लिफ्टर्स हैं, वो ज़्यादातर मेवात रीजन या फिर राजस्थान की बेल्ट से आते हैं। और ये जो घटनाक्रम के बाद जो देखने में आया है कि इस तरीके की घटनाओं में जो व्हीकल थेफ्ट की वारदातों में काफ़ी कमी आई है, तो उसके तहत हम रूटीन में मॉनिटर कर रहे हैं, ये फिगर आउट कर रहे हैं कि किस किस प्रकार से और ऐसे क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसके तहत ऐसी घटनाक्रम के ऊपर अंकुश लगाया जाए। नूह दंगों के बाद गुरुग्राम में रहने वाले प्रवासी यहां से पलायन कर गए। बहुत से लोग अपने काम धंधे छोड़कर यहां से भाग गए, जो शायद भविष्य में वापस आएंगे। लेकिन ऐसे में जो अपराधी किस्म के लोग यहां पर गुरुग्राम में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे, वो भी पुलिस के डर से और लोगों के डर से यहां से रफू चक्कर हो गए। हम भी ये अपील करते हैं कि ऐसे अपराधी दोबारा गुरुग्राम में कदम ना रखे, नहीं तो गुरुग्राम पुलिस उनकी जमकर खैर खबर लेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।